सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो, इस नए दिन के लिए और इस नई सुबह के लिए जो परमेश्वर ने यह दिन हमें दिया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं और इस अद्भुत समय के लिए कि हम परमेश्वर के वचन को सुन पाते हैं। प्रभु को महिमा मिले। प्रियो, आइए हम फिर से इस सुबह परमेश्वर के वचन को मनन करें और लौदीकिया की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु की ओर से संदेश। और हम परमेश्वर के लोगों, हम 4 प्रकाशित वाक्य 15 को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं लौदीकिया के चर्च को, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू कैसे काम करता है। हाँ प्रियो, हम जानते हैं 2 प्रकार के कामों को। जिस प्रकार के किसी के काम बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और बहुतों का काम जो है, उनके काम करने के तरीके बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। उसी प्रकार यहाँ पे प्रभु कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना ठंडा है ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है। प्रभु कहता है तेरे काम न ठंडे हैं न गर्म है, तो तेरा काम गुनगुना है और मैं तुझे अपने मुंह पर उगल देने पर हूँ। हाँ प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम कुछ चीज़ों को खाते हैं या पीते हैं, लेकिन जब उसका टेस्ट पसंद नहीं आता तो हम उसे उगल देते हैं। उसी प्रकार लौदीकिया की कलीसिया का काम जो है, प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और प्रभु कहता है मैं तुझे मुंह पर उगल देने पर हूँ। प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा काम करें जिस कार्य से प्रभु प्रसन्न हो। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के काम को ढीले रूप में ना करें, प्रभु के काम को हम आलस्य से ना करें, परंतु वचन कहता है हमें जो शक्ति मिला है उस पूरी शक्ति लगाकर प्रभु के कार्यों को करना है। परमेश्वर के लोगों, हम प्रार्थना में कई बार ढीले हो जाते हैं, उपवास में, वचन में, सुसमाचार में, संगति में। और मैं आपको बताऊं, ये सारा काम प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है प्रियो। ये सारा कार्य बिल्कुल पसंद नहीं। हम जिस परमेश्वर के कार्य को करते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु के कार्य को पूरी शक्ति से, प्रभु ने कहा मुझसे कैसे प्रेम रख, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से, है ना, सारे प्राण से मुझसे प्रेम कर। अगर हम प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें पूरी शक्ति के साथ प्रभु के कार्य को करने की ज़रूरत है, प्रभु की सेवा को करने की ज़रूरत है। आधा अधूरा नहीं, आधा मन से नहीं। यहाँ पे देखिए प्रियो, इसलिए प्रभु लौदीकिया की कलीसिया को काम को पसंद नहीं करता। यहाँ लिखा है, तू कहता है कि मैं धनवान हूँ और धनी हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, पर तू नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, दरिद्र, अंधा और नंगा है। प्रभु कहता है, लौदीकिया की कलीसिया कहती है कि हम धनवान हो गए हैं, हमारे पास धन की कमी नहीं है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमने बहुत पैसा कमाया है, हमने बहुत मेहनत करके धन को कमाया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, तू मेरे नज़रों में अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। हाँ प्रियो, लौदीकिया की कलीसिया धनवान थी, वो बहुत मेहनत करती थी संसार के धन को पाने के लिए, लेकिन इन्होंने प्रभु में बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए इन्होंने मेहनत नहीं की। आज बहुत से ऐसे भाई और बहन हैं, जरा सोचिए, अपने आप को जांचिए कि कितने वफादार हैं आप, ईमानदार हैं संसार के लिए, कि आप संसार के लिए सुबह से उठकर रात्रि तक आप मेहनत करते हैं और बहुत सारा धन कमाते हैं, लेकिन प्रभु के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रभु के कामों के लिए हम क्या कर रहे हैं। हमें विश्वास नहीं है कि हम प्रभु के काम को करेंगे, प्रभु हमें प्रतिफल से भरेगा। इसलिए संत पौलुस कहता है, सर्वदा प्रभु के काम में बढ़ते चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हाँ प्रियो, जब हम प्रभु के कार्यों को करते हैं तो प्रभु हमारी चिंता करता है। वो कहता है कि मैं प्रभु की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देता। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु अपने लोगों को किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा।
इसलिए प्रियो लौदीकिया की कलीसिया को प्रभु कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि न तो ठंडा है न गर्म है, तो गुनगुना है और मैं तुझे मुंह पर उगल देने पर हूँ। इसलिए आज परमेश्वर के लोगों हमें निर्णय लेने की ज़रूरत है कि हमारा जो काम है, हमारा जो कार्य है, परमेश्वर को पसंद आना चाहिए, परमेश्वर को पसंद आना चाहिए, और ताकि प्रभु को महिमा मिले। और यहाँ पे हम देखते हैं, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ, प्रभु सलाह देता है लौदीकिया की कलीसिया को, आग में शुद्ध किया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले, प्रभु कहता है मुझसे धन ले ले, और श्वेत वस्त्र पहन ले कि तेरे नंगेपन की लज्जा प्रकट न हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उनको ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो जा और मन फिरा। प्रभु का वचन कहता है सरगर्म हो और मन फिरा। प्रियो, अगर हमारे जीवन में पाप है और हम मन नहीं फिरा रहे हैं, ये एक बात जान लीजिए, हम प्रभु की ओर से कभी भी प्रतिफल नहीं पा सकते। अगर प्रभु की आशीष को हम तब प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपनी गलतियों को मानकर छोड़ते हैं, तब उसकी दया होती है। और यहाँ पे लिखा है मन फिरा, और उससे पहले और ये लिखा है कि सरगर्म हो जा। सरगर्म, हमारे काम जो होना चाहिए सरगर्म होना चाहिए। जिस प्रकार एक पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसी प्रकार हमारे काम जो है प्रियो बढ़कर होना चाहिए। आज हो सकता है कि आपका जीवन प्रार्थना में जीवन होना चाहिए, सुसमाचार में जीवन होना चाहिए, उपवास में जीवन होना चाहिए, और प्रभु की सेवा के लिए जीवन होना चाहिए, और कुरनेलियुस के जैसे बहुत दान देने वाला जीवन होना चाहिए, बराबर प्रार्थना करने वाला जीवन होना चाहिए, और लोगों की सेवा करने वाला जीवन होना चाहिए, प्रभु की बातों को मानने वाला जीवन होना चाहिए, वो भी बढ़कर होना चाहिए। और ऐसे कामों को प्रभु प्रसन्न होता है। और जब आप ऐसे काम करेंगे तो सच में वचन कहता है जो जय पाए, और वहाँ पे ऐसा लिखा है प्रियो लौदीकिया की कलीसिया के बारे में, जो जय पाए मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैंने भी जय पाकर पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूँ। जी हाँ, हमें सरगर्म हम काम करेंगे संसार पर, संसार की बातों पर अगर हम जय को प्राप्त करेंगे प्रियो, तो प्रभु भी हमें सिंहासन देगा। प्रभु इस संसार पे भी वो वादा करता है आपको 100 गुना आशीष देने के लिए, और अनंत जीवन देने के लिए भी वादा करता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है प्रियो, हम संसार की नहीं धन को इकट्ठा करें, हमें स्वर्ग के धन को भी धन के लिए हमें इकट्ठा करना है। सच में आज आप अपने जीवन को, परमेश्वर के लोग, एक नए निर्णय को लीजिए कि मैं अब से प्रभु के कामों को बढ़कर करूँगा। मैं आपका प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जब मैं प्रभु के पास, प्रभु के चरणों में आया, प्रभु को जाना प्रियो, तो मैंने उस पूरी हालात पर मैंने निर्णय लिया, चाहे जो भी हो जाए, मैं तंगी में रहूं, मुसीबत में रहूं, लेकिन मैं प्रभु के कार्य को पहला करूंगा। और सच में मैं सेवा में उतर गया प्रियो, और मेरी स्थितियां बहुत सारी पीड़ादायक रही कई सालों तक, और मैं प्रभु के बातों को मानते हुए आगे बढ़ा और कोशिश किया कि प्रभु के कार्य को सरगर्म करूं। और कई सारी ऐसी बातें थी मेरे जीवन में जो मुझे ठंडा कर सकती थी, गुनगुना कर सकती थी। मैंने उन चीज़ों से लड़ा, उन चीज़ों को दूर किया, और प्रभु का धन्यवाद हो कि लगातार प्रभु के काम में बढ़ते गया, और निश्चय ही प्रभु भी मेरे जीवन के लिए आगे बढ़कर मेरे जीवन में बड़े बड़े कार्य किए। मैं यकीन करता हूँ जब आप ऐसा कार्य करेंगे, प्रभु भी आपके लिए एक महान कामों को करेगा। आइए प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। पिता परमेश्वर, मैं सुबह के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हर एक आपके प्यारे बच्चे, आपके प्रिय बच्चे प्रभु आज के वचन को सुनने के बाद कोई भी कमज़ोर ना रहे, कोई भी ठंडा ना रहे, कोई भी गुनगुना ना रहे, परंतु सरगर्म हो जाए प्रभु। आज प्रभु इन सब पर प्रभु अपनी सामर्थ को उंडेल, प्रभु अपनी शक्ति को उंडेल, अपनी बुद्धि को उंडेल, अपने ज्ञान को उंडेल मेरे प्रभु, कि परमेश्वर पिता आपके कार्य को सरगर्म ओ बढ़कर प्रभु उस कार्य को करने पाए प्रभु। अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रभु तेरी अद्भुत सामर्थ्य को मैं मांगता हूँ पिता। परमेश्वर पिता, मैं मांगता हूँ कि परमेश्वर पिता की ये सब तेरे वचन के अनुसार सरगर्म होकर तेरी सेवा करे प्रभु जी।
प्रभु आपने लौदीकिया की कलीसिया को कहा प्रभु परमेश्वर इस युग की कलीसिया को भी आप कहते हैं कि सरगर्म हो जा। प्रभु हर एक लोग आपकी सामर्थ से, आपकी आग से सरगर्म हो जाए। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता, आपने प्रार्थना सुनी है। धन्यवाद के साथ दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से सब आशीषों को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।